बांकीपुर की जनता के मन और मिजाज में लोग जो घर से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं उनमें हर तबके के लोग आपको नजर आ जाएंगे। युवा वोटर यहां पर कितने ज्यादा एग्रेसिव है, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब बात आंदोलन की होती है तो युवा वोटर बड़ी तादाद में आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब अपने वोटों के अधिकार की बात होती है, उस अधिकार से फैसले को सुनिश्चित करने की बात होती है, तो क्या ये युवा वोटर उतने ही एग्रेसिवली वोट करते हैं? बांकीपुर में अभी तक का ट्रेंड क्या कहता है, ये समझना भी बहुत जरूरी। और देखिए अब आपके सामने जो तीन चेहरे हैं, इन तीन चेहरों को भी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे सीट को त्रिकोणीय बना दिया है। मुकाबले को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अब तक 3 घंटे का वक्त हो चुका है मतदान का। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आता है। शाम 6 बजे तक मतदान करने के लिए वक्त निर्धारित किया गया है। 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की भी बात करेंगे, जो अभी तक सामने आया है 4.61% के तौर पर। लोगों ने अभी तक अपने वोट के जरिए यह सुनिश्चित किया कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनके इलाके में सब कुछ सामान्य है, क्या वो विकास के लिए और बेहतर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या चाहते हैं बांकीपुर की जनता, ये इस वक्त तय किया जाता हुआ। और ये देखिए अब बांकीपुर में आप समझिए कि 4.61% 9 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत है ये बेहतर हो और मजबूत हो और पिछली बार की तुलना में ये एक अलग रिकॉर्ड स्थापित करे, यही निर्वाचन आयोग चाहता है। यही अभी तक के लगातार जितने भी जन जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों से इस बात की अपील की गई कि भाई आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप नोटा का ही बटन क्यों ना दबा दे, चाहे आप किसी भी उम्मीदवार का चयन करते हो जो आपको लगता है कि वो आपके भरोसे पर खरा उतरेगा, उसके लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे में 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2025 तक के बांकीपुर का वोटिंग ट्रेंड क्या दिखाता है, ये बहुत जरूरी है इस वक्त समझना। कैसे ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला रहा, साल बदलते रहे, चुनाव बदलते रहे, लेकिन नतीजा कभी नहीं बदला, ये समझना जरूरी है। और देखिए इस वक्त आपके सामने जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े को जानना और समझना जरूरी है। 2005 में नवीन किशोर सिन्हा, जो कि नितिन नवीन के पिताजी थे, उन्हें 1,03,462 वोट मिले। वोटिंग प्रतिशत जो था उनका 59.12% के आसपास रहा। वहीं आरजेडी की बात कर लेते हैं। रामेश्वर प्रसाद उनके सामने चुनावी मैदान में थे, 30,953 वोट उनको मिलता है, 17.69% के आसपास वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे सुमंत कुमार पांडे, 23,484 वोट उन्हें मिला और वोटिंग प्रतिशत 13.42% के आसपास रहा। ये 2005 के आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों को जरा 2006 में देखिए कैसे ये बदला। तो अब नितिन नवीन जो कि चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होते हैं, पिता के बाद पुत्र यहां आते हैं और उनके सामने चुनौती होती है अजय कुमार सिंह की। अब नितिन नवीन को वोट मिलता है 76,025, वोट प्रतिशत 82.31% के आसपास रहता है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, उन्हें मिले 10,858 वोट, वोटिंग प्रतिशत 11.76% के आसपास दर्ज की गई। अब यही आंकड़ा 2010 में किस रूप में दिखता है, तो नितिन नवीन बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि चेहरे वही रहते हैं, लेकिन आरजेडी यहां पर चुनावी मैदान में आ जाती है, कांग्रेस हट जाती है। विनोद श्रीवास्तव उम्मीदवार के तौर पर आपको दिख रहे होंगे। तो नितिन नवीन को वोट मिलता है 78,771 के आसपास। अब 2010 में विनोद श्रीवास्तव की बात करें तो विनोद श्रीवास्तव को जो वोट मिला वो किस रूप में रहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2015 के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। नितिन नवीन को 86,759 वोट मिलते हैं, 60% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत। और कुमार आशीष जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 46,992 वोट मिले, तकरीबन 32.60% के आसपास दर्ज किया गया। ये आंकड़े रहे 2015 के। अब 2020 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, तो बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये अभेद्य किला है। अब देखिए नितिन नवीन जीतते हैं, 83,068 वोट उन्हें मिलता है और 59.05% के आसपास वोट प्रतिशत उनका रहता है। कांग्रेस के लव सिन्हा चुनावी मैदान में थे, वोट उन्हें मिला 46,992, 31.57% के आसपास ये वोटिंग प्रतिशत सामने आया। अब इस लिहाज से 2025 देखिए, चूंकि 2025 अभी हाल में बीता और उसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। नितिन नवीन ही उस वक्त भी उम्मीदवार थे, 98,299 वोट उन्हें पड़े, 63.25% के आसपास वोट मिला। रेखा गुप्ता जो इस बार भी आरजेडी की उम्मीदवार है,
रेखा गुप्ता उस वक्त नितिन नवीन के सामने थी। 46,363 वोट उन्हें मिले थे। 29.83% के आसपास उन्हें वोट प्रतिशत हासिल हुआ। इस लिहाज से यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अपने अपने बड़े बड़े दावे। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए अलग क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर जन स्वराज की तरफ से उतर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इतिहास बदलने वाला है। बांकीपुर उपचुनाव में युवा से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र 95 पर बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने के लिए पहुंचे। क्या तस्वीरें जरा आप भी देखिए। एक खूबसूरत तस्वीर है और यही अपील हम भी करते हैं। न्यूज़ 18 भी तमाम जो मतदाता है बांकीपुर के कर रहा है कि आप आज सारे काम छोड़ करके यहाँ आइए और शारीरिक रूप से फिर भी आइए। यूथ अभी नहीं है, क्या कहेंगे? यूथ गुस्से में है इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए आप उन्हें कोई सुधार नहीं दिख रहा है इसलिए वो नाराज हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें, अपने वोट को डालें, विकास के पक्ष में मतदान करें। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है। और जरा तस्वीरें देख लीजिए। अशोक चौधरी इस वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ये जब आपके सामने जो चेहरे दिख रहे हैं वो जनप्रतिनिधि पहले से हैं, मंत्री के तौर पर दायित्व निभा रहे हैं, लोगों के बीच उनका कनेक्शन पहले से है। और जब वो निकलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि भाई आपको अपना वोटिंग राइट्स जो है उसे भूलना नहीं है, उसे करना है और ये तय करना है कि आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की भी बात कर लेते हैं। पटना विमेंस कॉलेज में मतदान केंद्र उनका था, वहां पर वो अपने पत्नी के साथ पहुंचते हैं, वोट डालते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी का काम देखा है, इस बार भी उपचुनाव में जनता भारी मतों से बीजेपी को जिताएगी। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है। तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी। तो बहुत निर्णायक जीत होगी। रविशंकर प्रसाद ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर बांकीपुर की जनता जो है वो इस बार जो है इससे पहले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। तो आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है ना, व्यक्ति का तो कोई होता नहीं है। कोई एक व्यक्ति एक चना तो भर नहीं सकता है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है और आइडियोलॉजी जिसके साथ है उसके साथ हम लोग रहते हैं। हम लोग जिस आइडियोलॉजी, तो आप सुन रहे थे कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। भाई व्यक्ति की लड़ाई तो है नहीं, चाहे वो प्रशांत किशोर खड़े हो, रेखा गुप्ता खड़ी हो या फिर यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा हो कि भाई जनता हमारे साथ खड़ी है।